अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के मुतालिक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक के यानी फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के इंटरस्टिशियल एड्स को किस तरह से अपनी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप फेसबुक के बैनर एड्स को किस तरह से लगा सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आप इंटरस्टिशियल एड को किस तरह से लगा पाएंगे, वो भी लेटेस्ट एसडीके के साथ। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ये सीख लेते हैं इंटरस्टिशियल एड को लगाना और बैनर एड को लगाना, तो फ्रेंड्स आप लोग घर पे बैठे हुए जो है वो हजारों रुपए कमा सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर जाकर कि आप लोग किस तरह से पैसे भी कमा सकते हैं और ये एक फन भी आप लोगों के पास आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें वीडियो को और कमेंट में अपने प्यार का इजहार भी करते जाएं। तो दोस्तों, चलिए अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क के इंटरस्टिशियल एड को अपनी किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अपने स्क्रीन पर चलते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने अपने फाइवर का जो अकाउंट है उसको ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अगर फाइवर के ऊपर फेसबुक एड्स लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो हैं वो ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे जो कि फेसबुक एड्स को इंटीग्रेट करके देते हैं एप्लीकेशंस के अंदर और वहाँ से वो पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर गिग्स लगी हुई मिल रही हैं जो कि फेसबुक एड्स को मैनेज करते हैं, फेसबुक एड्स को इंटीग्रेट करते हैं और उससे जो है वो यहाँ पर उन्होंने कितनी कितनी बड़ी गिग्स जो हैं वो लगाई हुई हैं और कितने कितने पैसे लोग फेसबुक एड्स इंटीग्रेशन के थ्रू कमाते हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर जाएं और यहाँ पर जैसे ही आप मेरे चैनल के ऊपर लॉगिन करेंगे, मेरे चैनल को यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड्रॉयड स्टूडियो कोर्स से रिलेटेड, जो कि मैंने कोर्स स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि आप किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से अपने फेसबुक के एड्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो था ये बैनर ऐड की वीडियो है, इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा बिकॉज ये पार्ट 1 है। तो अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 भी इजीली जो है वो समझ नहीं आएगा। तो आप बैनर ऐड की वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना नहीं आता तो इस ऊपर वाली एक वेल डिफाइंड वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह से आपको बताया है, तकरीबन आधे घंटे की ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अच्छी तरह से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर और आपका एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो अच्छी तरह से वर्किंग किस तरह से करेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि अपने फेसबुक के इंटरस्टिशियल यानी कि फुल स्क्रीन ऐड को किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को आप ओपन कर लें और यहाँ पर मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट जो है उसको क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि किस तरह से हम एक नई ऐप के अंदर एड्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम न्यू पर जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट को मैं ले लेता हूँ। अब दोस्तों, इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आपने सबसे पहले एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है उसको अनेबल करना है। तो यहाँ पर मैं एम्प्टी एक्टिविटी जो है उसको ले रहा हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी जो भी है वो एप्लीकेशन का नाम लिख सकते हैं। जिस तरह कि हमने यहाँ पर लिख दिया कि पार्ट 2 एड्स, तो हम यहाँ पर पार्ट 2 एड्स करके इसका नाम जो है वो दे देते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने जावा लैंग्वेज के अंदर ही इसको रखना है, कॉटलिन में नहीं करना, जावा के अंदर ही आपने अपने एड्स को इंटीग्रेट करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको नीचे इसका API लेवल बता रहा है तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल इसे 4.4 किटकैट के ऊपर ही रहने देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने फिनिश के बटन पर क्लिक करना है तो आपका एक जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होता है उस दौरान आपके पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो आपके प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से बिल्ड नहीं कर पाएगा और आपको काफ़ी सारे एरर्स शुरुआत में ही देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ से डिसहार्ट भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनेट आपके पास 24/7 अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, तकरीबन हमारा हाफ प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है और यहाँ पर नीचे आपको लिखा हुआ मिल रहा है ग्रेडल बिल्ड और यहाँ पर एक ये प्रोसेसिंग का जो आइकन है वो घूम रहा है।
तो जब तक हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो शॉर्ट रहे। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और बिल्ड होने के बाद आपके सामने यहाँ पर काफ़ी सारी जो है वो फाइल्स आ गई होंगी और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो है वो भी आपके पास ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करना ये है कि आप अपने मैनिफेस्ट को ओपन करें और मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाकर यहाँ पर आप इंटरनेट की परमिशंस को जो है वो अलाउ कर दें ताकि जब भी आपकी ऐप चले तो उसको इंटरनेट के मुतालिक जो है वो कोई भी इश्यूज़ ना आए। बिकॉज अगर आपकी ऐप के अंदर इंटरनेट सपोर्टेड नहीं होगा तो आपके पास एड्स भी नहीं आ सकते। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज़र्स परमिशन जो है उसको अलाउ कर देते हैं इंटरनेट की। तो हम यहाँ पर यूज़र्स परमिशन जो है वो टाइप करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम आगे इंटरनेट को जो है वो अलाउ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर एक और परमिशन ऐड करनी है जिसका नाम है नेटवर्क। तो यहाँ पर हम दोबारा से यूजर्स परमिशन और इसके बाद यहाँ पर हम नेटवर्क की जो परमिशंस है उसको भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो ऐप है वो इंटरनेट को भी चला सके। अब दोस्तों इसके अलावा एक और परमिशन जो है वो आपने वाईफाई की भी अनेबल कर देनी है ताकि अगर यूज़र वाईफाई के साथ अपनी ऐप को चलाता है तो तब भी उसके पास जो है वो आपके ऐड शो हों। तो इसीलिए आपने यहाँ पर वाईफाई की जो परमिशंस हैं उसको भी एक्सेस वाईफाई स्टेट को अनेबल कर देना है। अब दोस्तों हमारी ये तीनों जो परमिशंस हैं वो यहाँ पर अनेबल हो चुकी हैं। हमने डिफ़ाइन कर दी है कि हमारी जो ऐप है वो इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो चलेगी। उसके बाद दोस्तों आपने करना यह है कि आपने बिल्ड ग्रेडल जो है ये आपकी ग्रेडल स्क्रिप्ट, इसके साइड में जो आपको एक कर्सर मिल रहा है इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने जो नीचे वाला ऑप्शन होगा बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप का, जहाँ पर आपकी ऐप का नाम लिखा होगा ना कि प्रोजेक्ट्स का, आपने मॉड्यूल ऐप के अंदर जो है वो जाना है। तो आप बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल ऐप पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपके सामने जो आपकी ऐप के मुतालिक जो उसकी ग्रेडल फाइल्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो भी ग्रेडल फाइल जो है वो शो होंगी तो यहाँ पर हमने डिपेंडेंसीज ऐड करनी है अपनी फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क की। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पर लिखकर भी बता सकता हूँ मगर उससे ज़्यादा आसान ये है कि आपको मैं बता दूँ कि आपको कहाँ से लिखा हुआ भी मिल जाएगा ताकि जब फर्स्ट टाइम आप टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले जो है वो सर्च कर लेना है developers.facebook.com या इसके अलावा भी दोस्तों आप यहाँ पर ऑडियंस नेटवर्क लिख कर भी टाइप कर सकते हैं और आप ऑडियंस नेटवर्क को जो है वो ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक लिखकर सर्च करते हैं और उसके बाद आपके पास developers.facebook.com का जो है वो लिंक आ जाएगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने फेसबुक का जो डेवलपर पेज है वो आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आपके सामने ऊपर वाली साइड में डॉक्स लिखा हुआ मिल रहा है यानी डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट के सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ऑडियंस नेटवर्क का, तो आप ऑडियंस नेटवर्क पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने ऑडियंस नेटवर्क की सभी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। अब दोस्तों इसके अंदर आपने डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट्स जो है उस पर गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है और आपके सामने अभी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि गेट स्टार्टेड विद ऑडियंस नेटवर्क और नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एंड्रॉयड के लिए चाहिए या आपको आईफोन के लिए जो है वो ऑडियंस नेटवर्क को इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड के लिए करना चाहते हैं तो आप एंड्रॉयड पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अब वो बता रहा है कि आपने क्या क्या करना है। 3 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर भी बता दिए थे और उसके अंदर मैंने आपको डिपेंडेंसीज ऐड करने का तरीका भी बताया था। इसलिए मैं दोबारा से आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ एक और कि आपने यहाँ से ये जो आपकी डिपेंडेंसी है इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपकी जो बिल्ड ग्रेडल की फ़ाइल है उसके अंदर आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशंस के नीचे आपने इसको भी पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो 3.4 से प्लस है तो आपको यहाँ पर जो कंपाइल स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही कंपाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कंपाइल इज़ डिक्रिप्टेड रिप्लेस विद इम्प्लीमेंटेशंस। तो आप यहाँ पर जस्ट रिप्लेस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज होकर कंपाइल से इम्प्लीमेंटेशन के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अभी जो हमारा ऑडियंस नेटवर्क है ये येलो कलर की इसके ऊपर एक पट्टी जो है वो आ रही है, बाकी जो हमारी डिपेंडेंसीज़ हैं उसके ऊपर नहीं आ रही। तो दोस्तों ये जो होती है इसकी अलामत यह है कि आपका जो ऑडियंस नेटवर्क है उसके अंदर अपडेट जो है वो आ चुकी है। तो अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क SDK 6+ लिखा हुआ है। तो अगर आप इसके ऊपर अपने कर्सर को लेकर आएँ तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि रिप्लेस विद स्पेसिफिक वर्जन।
दोस्तों इसके अलावा आप ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके भी अपने इसी ऑप्शंस को अनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्लेस विद स्पेसिफिक वर्जन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो SDK है वो अपडेट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली सिंक कर लेगा कि कौन सा फेसबुक का ऑडियंस नेटवर्क का लेटेस्ट SDK अवेलेबल है। जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 6.3.0 वाला जो SDK है वो हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी डिपेंडेंसीज को सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। उसके बाद अब जस्ट आपने सिंक नाउ के इस बटन पर क्लिक कर देना है तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपका प्रोजेक्ट है, वो सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली सभी लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट को यूज़ करते हुए, जो भी आपके ऑडियंस नेटवर्क को चाहिए आपके एड्स को अनेबल करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आपकी सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक टिक का जो एरो है, वो टिक का निशान जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने अपनी बिल्ड ग्रेडल को भी क्लोज कर देना है और अपनी मैनिफेस्ट को भी क्लोज कर दे। अब आपका जो काम है वो जस्ट मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर होने वाला है। जिस तरह के आपको पता है कि पहले हमने जो बनाई थी एप्लीकेशन, उसके अंदर हमने यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल के अंदर अपने डिफाइन किया था वर्क एरिया को, जिसके अंदर हम अपने एड्स को शो करवा रहे थे, बैनर ऐड को। मगर जब आप इंटरस्टिशियल को शो करवाएंगे तो जस्ट आपने जावा क्लास का ही इस्तेमाल करना है और इसी के अंदर ही आपकी सारी कोडिंग्स जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपके पास जावा क्लास जो है वो अनेबल है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अब फेसबुक की सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करना है, जिस तरह कि मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप नीचे आ जाएं अपने फेसबुक के उसी पेज के ऊपर, तो नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि नेटिव एड्स ऐड करने हैं, इंटरस्टिशियल ऐड करने हैं या बैनर ऐड करने हैं। तो आप यहाँ से इंटरस्टिशियल एड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ स्टेप्स जो हैं वो आ जाएंगे, जो कि आपने एज इट इज़ जो है वो परफॉर्म करने हैं। जो चीज़ें यहाँ पर आपने चेंज करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता जाऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ऑडियंस नेटवर्क एड्स डॉट इनिशियलाइज डॉट दिस। तो आपने इस जो आपकी क्लास है इसको आपने इनिशियलाइज करवा देना है अपनी ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। तो ये हमारा जो है वो ऑन क्रिएट मेथड है। और दोस्तों अगर आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को न्यू चलाना स्टार्ट किया है, आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप अपने कर्सर पर लाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर आपकी जो एक पाथ बन रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी की ऑन क्रिएट क्लास के अंदर हम अवेलेबल हैं। अगर मैं इस क्लास से बाहर जाता हूं तो यहाँ से आप देखें कि हमारी वो क्लास भी ख़त्म हो गई है, जो कि आपको काफ़ी आसानी से बता देगी कि आप कौन सी क्लास के अंदर काम कर रहे हैं। तो आपने अपनी ऑन क्रिएट क्लास के अंदर रहना है और यहाँ पर आपने अपने उस मेथड को कॉल करवा देना है। तो दोस्तों उस मेथड को मैं यहाँ पर एक्टिविटी डॉट मेन जो है उसके नीचे कॉल करवा देता हूँ। तो जैसे ही आप ऑडियंस नेटवर्क एड्स को यहाँ पर कॉल करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कि आप ऑल्ट प्लस एंटर करें तो अपनी इस क्लास को आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये क्लास जो है वो इंपोर्ट होनी है। अगर आप इसको ऑल्ट प्लस एंटर के साथ इंपोर्ट नहीं कर सकते तो आप वापस से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाएंगे और यहाँ से आप अपनी उस क्लास को जो है वो दोबारा से कॉल कर लें या उसको कॉपी करके भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसको भी पेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही हमने अपनी क्लास को इंपोर्ट किया तो हमारा ये वाला जो एरर है वो रिजॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों इसी तरह से अगर हम इसको जो है वो वक्ती तौर पर रिमूव कर देते हैं तो हमारा ये जो एरर है वो फिर से आ जाएगा। मगर हम जैसे ही इस एरर के ऊपर आकर ऑल्ट प्लस एंटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी वो क्लास दोबारा से ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुकी है और हमारा जो एरर था वो भी रिजॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऑडियंस नेटवर्क को जो है वो इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर अपनी जो वेरिएबल्स हैं उनको क्रिएट करना है। तो ये हमारी वेरिएबल हैं प्राइवेट इंटरस्टिशियल ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड। तो इस वेरिएबल को आप कॉपी कर लें और इसको भी आपने अपने ऑन क्रिएट मेथड के बाहर जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। तो आप ऑन क्रिएट मेथड के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आप अपनी उस वेरिएबल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप ऑल्ट प्लस एंटर सेलेक्ट कर दें तो आपकी वो भी क्लास जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों हमारी वेरिएबल भी कंप्लीट हो चुकी है और ऑडियंस नेटवर्क को भी इनिशियलाइज कर दिया है। अब जस्ट सिंपली हमने अपने एड्स को इंटीग्रेशन जो है उसको स्टार्ट कर देना है। तो एड्स इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहा है इंटरस्टिशियल ऐड इज इक्वल टू न्यू इंटरस्टिशियल ऐड दिस और आगे लिखा हुआ आ रहा है योर प्लेसमेंट आईडी। फ्रेंड्स आपको जो तरीका मैं बता रहा हूँ अगर आप इसके थ्रू अपने एड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो ऐप है उसके ऊपर किसी भी किस्म की ब्लॉकिंग नहीं आएगी, यानी फेसबुक की तरफ से आपकी ऐप जो है वो ब्लॉक नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसी तरह से सारे कोड को कॉपी करके जो है वो पेस्ट कर देंगे तो आपको जो है वो ब्लॉकिंग आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको लिखा हुआ भी दिखा देता हूँ, फेसबुक वालों ने लिखा हुआ है while you are using these temporary codes you will only get test ad if you are released।
तो अगर आप इस टेम्पररी कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने सिर्फ टेस्ट ऐड आएंगे और नीचे यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि योर कोड लाइक दिस इन द गूगल प्ले योर यूजर्स विल नॉट रिसीव ऐड। अगर आप सेम इसी तरह का कोड जो है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर देंगे, जिस तरह के आपको दूसरे यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप जस्ट इसको कॉपी करें और अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल दें, तो उससे आपके जो ऐड हैं वो नहीं आएंगे, जो कि यहाँ पर फेसबुक वालों ने डिफाइन भी किया हुआ है। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है यू विल गेट अ नो फिल एरर। अगर आप इसी तरह से अपने कोड को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको नो फिल एरर आ जाएगा और आपके जो ऐड हैं वो नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसी के थ्रू ही आपने इसको ऐड करना है। तो आप जस्ट इस लाइन को कॉपी करें और इसको कॉपी कर लेने के बाद आप अपनी इसके अंदर आकर अपनी जहाँ पर आपने अपने नेटवर्क को इनिशियलाइज करवाया है उसके नीचे ही आप इसको भी पेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें इंटरस्टिशियल ऐड इज इक्वल टू न्यू इंटरस्टिशियल ऐड दिस, और आगे आपकी जो है प्लेसमेंट आईडी आ चुकी है। यहाँ पर आपने अपनी कोई भी आईडी जो भी आप जनरेट करेंगे ऑडियंस नेटवर्क से, वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। अगर आपको आईडी जनरेट करना नहीं आता तो आप यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो जो है वो बना दूंगा ताकि आपको आईडी जनरेट करना भी आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपने जब अपनी आईडीज़ को जनरेट कर लेना है तो अब हमारा जो काम है वो अपने इंटरस्टिशियल के जो ऐड लिसनर्स हैं उनको यहाँ पर अनेबल करना है। तो ये आपके पास एक कोड है इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर का, तो इसको भी आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ से इस कोड को डायरेक्ट कॉपी कर लें, और अगर आप चाहें तो जस्ट आप ये वाला जो लाइन है इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने आपके सारे ऐड जो हैं वो रन हो जाएंगे। जिस तरह दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके टाइम को बचाने के लिए थोड़े से कोड को कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जो कोड है वो हम खुद से छोटा सा टाइप करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम इस कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको टाइप करते हैं, तो यहाँ पर आप देखें न्यू के आगे जैसे ही आप इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर टाइप करेंगे तो आपके सामने जो है वो सारे जो कोड्स हैं वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पर न्यू के आगे जो है वो इंटरस्टिशियल लिखेंगे, आपने कोशिश करनी है कि आई को आप कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखें। तो जैसे हम इंटरस्टिशियल का आई लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखें सबसे टॉप पर आपको शो हो रहा है इंटरस्टिशियल ऐड लिसनर, और आगे नीचे लिखा हुआ भी मिल रहा है com.facebook.ads। तो आप जैसे ही इस पर एंटर करेंगे तो आपका जो जितना भी ऐड लिसनर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो है वो जनरेट हो जाएंगे, जो कि आप जितना भी काम आपने वहाँ से कॉपी करके लाना था वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये वही चीज़ें हैं जिस तरह के पब्लिक वॉइड का इंटरस्टिशियल ऐड डिस्प्ले होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंटरस्टिशियल ऐड डिसमिस होगा, इंटरस्टिशियल ऐड के ऊपर एरर आएगा, इंटरस्टिशियल ऐड लोड होगा। तो ये सारे जो मेथड हैं वो हमने जस्ट इस कोड को टाइप करके भी यहाँ पर कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले मेथड आ गया, यहाँ पर हमारे पास डिसमिस मेथड आ गया है, ऑन एरर मेथड आ गया है, और इसके अलावा ऑन लोडेड, ऑन क्लिक सारे मेथड्स हमारे सामने आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक एरर भी हमारे सामने आ रहा है जिसको अभी हम रिजॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें ऊपर वाली साइड में आपको रेड कलर का जो आइकन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इस कोड के अंदर एक एरर मौजूद है। यहाँ पर आप देखें 1 एरर फाउंड और 3 वार्निंग्स जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। एरर आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपकी ये जो लाइंस हैं, ये जो येलो लाइंस हैं, इनका मतलब है आपके पास वार्निंग्स हैं। वार्निंग के ऊपर आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, मगर जब एरर आ जाएगा तो आपका प्रोग्राम जो है वो नहीं चलेगा। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरर को रिजॉल्व कर लेना है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए या तो आप यहाँ पर मैनुअली जाकर उस लाइन को टारगेट कर लें, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्रैकेट के साथ जो है वो एक छोटा सा रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है जो कि एरर की अलामत है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर साइड में एक रेड कलर की लाइन भी मिलेगी। जैसे आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप उसी जगह पर आ जाएंगे जहाँ पर के आपका एरर आ रहा था। अब दोस्तों इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर एक सेमी कॉलन ऐड करना है, तो आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा और अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो चलने के काबिल हो चुकी है। मगर यहाँ पर हमारे सामने ऐड नहीं आएंगे बिकॉज हमने यहाँ पर अपनी आईडी जो है उसको प्लेस नहीं किया। तो अपनी जो आपकी जो भी आईडी होगी एड्स वाली वो आपने प्लेस कर देनी है। मैं यहाँ पर एक टेस्ट आईडी जो है उसको ऐड कर रहा हूँ ताकि हमारे सामने जो है वो हमारा ऐड जो है वो वक्ती तौर पर शो हो जाए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमने एड्स को सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। तो मैं यहाँ पर इसी टेस्ट आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप भी ये टेस्ट आईडी अपने बैनर वाली वीडियो देख लीजिएगा मेरी, जो कि पार्ट 1 था, उससे आपको ये टेस्ट आईडी मिल जाएगी जिससे कि आप इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे ऐड जो हैं वो लग चुके हैं, जस्ट हमने अपने ऐड को अब शो करवाना है, जो कि बहुत ही आसान काम है। दोस्तों यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपके पास एक मेथड आ रहा है कि ऑन इंटरस्टिशियल ऐड डिस्प्ले का, इसके बाद आ रहा है डिसमिस का, इसके बाद आ रहा है एरर का, और यहाँ पर हमारे पास एक मेथड आ रहा है ऑन ऐड लोडेड का। यानी जब आपका ऐड लोड हो जाएगा
तो उसको आपने क्या करवाना है, तो यहाँ पर आपने जस्ट सिंपली इसके नीचे आना है, यहाँ पर आप इंटरस्टिशियल ऐड डॉट और यहाँ पर आगे आपने शो जो है वो लिख के आगे सेमीकोलन के साथ इसको बंद कर देना है। तो आपका ये छोटा सा एक कोड था जो आपने यहाँ पर ऐड करना है, जिससे कि जब आपका ऐड लोड हो जाएगा तो तब आपका ऐड साथ ही शो भी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपने भी थोड़ा सा जो है वो ऐड बिल्डर को भी इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए हम अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर ही रहेंगे और अपने ऐड लिसनर मेथड के बाहर आ जाएंगे। यानी यहाँ पर आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रही है, तो हम इसके नीचे आ जाएंगे और ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड है, तो इसके अंदर ही आपने रहना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा जो कोड है वो और कॉपी करना पड़ेगा, या यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं, वो कोड आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। दोस्तों वो कोड है, यहाँ पर आप देखें इंटरस्टिशियल ऐड डॉट लोड और इंटरस्टिशियल ऐड बिल्डर डॉट कन्फिग। तो आपने इस कोड को भी यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको भी यहाँ पर आपने अपने जो आपकी कोडिंग होगी उसके अंदर ही आपने वहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो मैं अपने उसी प्रोजेक्ट के अंदर आकर यहाँ पर मैं अपने ऐड लिसनर वाले मेथड से बाहर आकर उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि हमारा जो ऑलमोस्ट जो है वो हमारा ऐड लग चुका है। इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो है वो छोटी सी ऐड करनी पड़ेगी, जो कि आपका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है, जो कि ऐड करना ज़रूरी है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे तो आपके ऐप के अंदर ऑन डिस्ट्रॉय मेथड होना चाहिए, ताकि पता हो कि आपका ऐड कितनी देर के बाद ये जब एक्टिविटी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी तो आपका ऐड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दोस्तों इस मेथड को यहाँ पर कॉल करने के लिए आप इफ़ से कॉपी करना स्टार्ट करें और इस ब्रैकेट तक के अपने सारे मेथड को यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आप अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर आपने ऑन क्रिएट मेथड जो है उसके बाहर आ जाना है। जब भी आप ऑन डिस्ट्रॉय लगाएंगे, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को यूज़ करेंगे, तो दोस्तों उसके लिए आपको पहले तो उस मेथड को जो है वो छोड़ना पड़ेगा जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ब्रैकेट है ये ऑन क्रिएट की ब्रैकेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट लिखा हुआ है। और अगर मैं इस ब्रैकेट से नीचे आता हूँ तो हमारा जो ऑन क्रिएट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर ही इस मेथड को कॉल करवाना है। तो यहाँ पर आपने अपने ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करवा लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑन डिस्ट्रॉय लिखकर एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका जो सारा मेथड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लोड हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपने जो आपका ऑन डिस्ट्रॉय के आगे एक ब्रैकेट लगी हुई है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एंटर करें और इसके ऊपर आप अपने उस कोड को पेस्ट कर दें जो कि आपने वहाँ से कॉपी किया था। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है, जो कि फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के मुताबिक आपका ऐड शो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो कि आप हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे बताइएगा, अगर आप लोग ये चीज़ों को सीखना चाहते हुए तो इंशाल्लाह आपको ये भी सिखाऊंगा। नहीं तो आपके लिए इतना भी डन है कि यहाँ पर आपका जो ऐड है वो सक्सेसफुली शो हो जाएगा, जो कि फेसबुक की ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऐड को रन करके भी दिखा देता हूँ। ऐड को रन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है वो आप अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लें, या पहले अपनी ऐप को बिल्ड कर लें और उसके बाद आप इस ऐप को अपने किसी भी मोबाइल के ऊपर ले जाएं और वहाँ पर जाकर आप इसको लोड करवा सकते हैं। तो दोस्तों मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 वाली वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो है वो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। जो मेन कनेक्शन है वो मैंने इस वीडियो के अंदर दिखा दिया हुआ है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ आप अपने मोबाइल को किस तरह से बॉन्ड करेंगे और आपका मोबाइल एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हम जल्दी से अपने डिवाइस को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आपके सामने मेरे मोबाइल का जो मॉडल है वो आ रहा होगा। तो आपने जस्ट यहाँ पर बिल्ड का ये जो बटन है प्ले का, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो ऐप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब जहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है ग्रेडल बिल्ड रनिंग, तो यहाँ पर आपकी जो ऐप है वो बन रही है। जो भी आपने यहाँ पर कोड लिखा था उसको वो जनरेट कर रहा है एक एपीके के अंदर, जो कि आपके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिकली जो इंस्टॉल हो जाएगी, जो कि आपने मोबाइल फ़ोन अपने कंप्यूटर के साथ अटैच किया होगा। तो यहाँ पर अभी आपको इसी मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी ऐप लोड होकर भी दिखाई देगी और आपको यहाँ पर सक्सेसफुली जो ऐड है वो भी शो होगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ऐप बिल्ड होती है। तब तक के लिए मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी ऐप सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पर आप इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है। तो ये ऐप ऑटोमेटिकली बिल्ड हुई है और ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही ये ऐप लॉन्च भी कर देगा आपका एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पर आप देखें लॉन्चिंग एक्टिविटी, तो अब ये ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर लॉन्च हो चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऐप हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोड होगी तो इसके ऊपर साथ ही यहाँ पर आप देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है
और इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक ऐड भी यहाँ पर लोड हो जाएगा अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी तरफ से हमारे पास एक ऐड भी शो हो चुका है जो कि लिखा हुआ मिल रहा है आपको बाय फेसबुक। तो यहाँ पर आपको फेसबुक की तरफ से एक ऐड भी जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर फेसबुक के एड्स लगा सकते हैं और अपनी उन्हीं सर्विसेज को आप यहाँ पर फाइवर्स के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, जहाँ से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट 1 देखने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्ट 1 भी मिलेगा और साथ में एंड्रॉयड स्टूडियो को सक्सेसफुली इंस्टॉल करने का तरीका भी मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।